हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। दृष्टांत हमें ईश्वर व सत्य की झलक देते हैं। ईसा ने सत्य को बताने के लिए और आध्यात्मिक बातों की स्पष्टता के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया। 16वां सामान्य सप्ताह 23 जुलाई 2021 शुक्रवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 17 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 18 से 23 तक। दृष्टांत का अर्थ होता है जहां दृष्टि का अंत होता है। एक ऐसी कथा या छोटी कहानी जो सत्य और ईश्वर की प्रज्ञा को प्रकट करती है। ईश्वर व सत्य की अनुभव हमारे सामने रखती है। सत्य को जाना जाता है लेकिन दिया नहीं जा सकता। सत्य को जिया जा सकता है लेकिन दिया नहीं जा सकता। इसीलिए दृष्टांत ही एकमात्र सहज तरीका है जिसे आध्यात्मिक बातों में स्पष्टता आती है। दृष्टांत एक भाषा शैली भी है जिससे ईश्वर की आत्मा और उसकी बुद्धिमत्ता की झलक हमें मिलती है। इसीलिए दृष्टांत को हम हजारों बार पढ़ें और प्रज्ञा की झलक पाने की प्रतीक्षा व चिंतन सतत और लगातार करते रहें। आज हमें यह चिंतन करना है कि कौन ईश्वर के वचन का स्वागत करता है। ईश्वर के वचन को स्वागत करना हमारी बुद्धिमत्ता और धार्मिक चीज़ों पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने विनम्र हैं, कि हम आत्मा में कितने खुले हैं, कि हम किस तरह से हृदय से प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। यदि कोई ईश्वर के राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है वह वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है, वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। जो कांटे में बोया गया है वह यह है, जो वचन तो सुनता है परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देते हैं। जो अच्छी भूमि में बोया गया है वह यह है, जो वचन सुनता है और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जमीन में हजारों बीज गिरते हैं और बीज लगभग एक जैसे होते हैं। बीज में विशेष क्षमता होती है उगने की, बढ़ने की और समय पर फल लाने की, लेकिन मिट्टी अलग अलग स्थिति में होती है। ईश्वर की कृपा सभी के लिए बराबर और पर्याप्त मात्रा में आती है, लेकिन कई बाहरी कारण हैं जो हमारे आध्यात्मिकता को प्रभावित करते हैं। सुन लेना लेकिन समझ नहीं पाना पवित्र आत्मा की प्रज्ञा का अभाव है। प्रभु का वचन तभी हमारे पैरों का दीपक बनेगा जब पवित्र आत्मा द्वारा हम वचन को समझ पाएंगे। इसीलिए संत यूदस कहते हैं, आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा ही प्रभु के वचन को हमें समझने की प्रज्ञा देती है। मसीही जीवन में कितनी ही बाधाएं आती हैं, संकट हैं, अत्याचार हैं,
जो हमारे लिए क्रूस बनकर आते हैं। इसीलिए हमें लगातार प्रार्थना की जरूरत है कि संकट में भी हम दृढ़ बने रहें। प्रभु यीशु के जीवन में कई परीक्षाएं आईं। शैतान हमारे जीवन में भी संसार के आकर्षण, धन संपत्ति व परिवार की मोह माया और बंधन की ओर हमें खींचता है। यह सांसारिक आकर्षण और खिंचाव दुनिया की प्रकृति को नहीं समझ पाने के कारण है। दुनिया और ये संसार अति परिवर्तनशील और अस्थायी है, जिसे हम सच मान लेते हैं। हम इसे अस्थायी और सदा सच कहने की गलती करते हैं। ईश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं और ईश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए हमारी मदद करती हैं। इसलिए हम ईश्वर की आज्ञाओं पर चिंतन करें। ईश्वर की सभी आज्ञाएं हमारे लिए अति उत्तम बीज हैं, जिसके पालन से और जिसके मनन चिंतन से हमारे जीवन में सत्य और पवित्र आत्मा की प्रज्ञा बढ़ती है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें विनम्रता का वरदान दीजिए और तेरे दिव्य वचनों को सुनने और उनको समझने की हमें कृपा दीजिए। हम तेरी आज्ञाओं के पालन में आनंद और गौरव का अनुभव करें और तेरी वाणी हमारे जीवन को सदा प्रकाशित करती रहे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।